हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। आज हम लोग फिर से क्लास 10th के टॉपिक पे आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज दी वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं बेस्ड ऑन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो जिसमें नंबर्स, डिजिट, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, एज पे बेस, ठीक है, और उसमें से एक स्पीड डिस्टेंस का भी था, स्पीड डिस्टेंस टाइम का भी। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये आप लोग शुरू से अपनी मिडिल क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। ओके, तो बस यही चीज़ याद रखनी है, इसी पे बेस और जो कंडीशन दी है उसको स्टैब्लिश करके हमें इक्वेशन बनानी है, बस यही याद रखना है। ओके, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ से और क्लियर करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है हमें कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कांस्टेंट इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, पहले तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से ये पता चल गया कि डिस्टेंस जो कवर करना है ट्रेन को वो 300 किलोमीटर है। ओके, टाइम हम लोग मान लेते हैं कि उसको टाइम टी लग रहा है, तो इस पे बेस अगर हम लोग स्पीड निकालें तो हमारी स्पीड जो रहेगी वो हो जाएगी 300 अपॉन टी। ये हमारी ओरिजिनल स्पीड हो गई। लेकिन अब इसी स्पीड को हमने क्या किया, 5 किलोमीटर से बढ़ा दिया, मतलब मैंने जो मेरी न्यू स्पीड हो गई, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ये हो गई, दिस इज योर न्यू स्पीड। तो ये स्पीड बढ़ाने से क्या हुआ, ऑब्वियसली टाइम जो है मुझे वो कम लगेगा। ठीक है, तो टाइम में कितना फर्क आया, टाइम जो है वो पहले जो टी था वो अब हो गया t-2। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन में डिस्टेंस तो उतना ही है। ओके, तो अब हम फिर से हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो फॉर्मूला कहता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमारी क्या है, अब क्या हो गई 300 अपॉन टी प्लस 5 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा फिक्स है 300 अपॉन टाइम, अब क्या हो गया t-2। ओके, अब इस इक्वेशन को हम लोग और सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 300 प्लस 5t अपॉन टी इज इक्वल्स टू 300 अपॉन t-2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो t को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300t माइनस 600 2 से, ठीक है, t को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 300t और प्लस 5t स्क्वायर। ओके, इसके बाद -2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -600, -2 से इसको किया तो -10t इज इक्वल्स टू 300t। ओके, अब यहाँ 300t और 300t कैंसिल हो जाएंगे, ये इक्वेशन हमारी हो गई 5t स्क्वायर माइनस 600 माइनस 10t इक्वल्स टू 0। 5 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो t स्क्वायर माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो दिस इज 1 2 0 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 0। ओके, और इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, तो इससे हमें काय की वैल्यू मिलेगी, टी की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन से हम लोग डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दैट इज टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2 दैट इज 2। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू a दैट इज 4, 12 4 48 प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन है यहाँ। ठीक है, ओके, 4 12 4 48 480 ओके अपॉन 2। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे दिस इज 484 रूट प्लस माइनस 2 अपॉन 2 484। अगर हम देखें तो 28 इंटू 28 विल बी 64, 8 2 10, 16 1 2 16, कैरी ऑन 1 2 2 4 4 1 5, ये भी नहीं होगा, 18 इंटू 18 विल बी 8 8 64, 6 8 1 8 144 इंटू 4 2 1 3 24। ओके, ये भी नहीं है, और क्या हो सकता है हमारा 22 मल्टीप्लाई बाय 22 2 ज़ा 44 4 22। ओके, 22 का ये स्क्वायर रूट है, तो आपका ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 22 अपॉन 2।
ओके। तो अगर हम यहाँ बीच में माइनस कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो टाइम हमारा नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। 2 + 22/2 दैट इज 24/2 दैट इज 12 आवर। ओके, तो मेरा टी जो है वो कितना आ गया, टी का वैल्यू 12 आवर। मतलब जो मुझे पहले टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था, 12 आवर। पहले मेरा डिस्टेंस ओरिजिनल क्या है, 300। मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दैट इज 300/12। दिस विल बी 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा, तो दिस इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारी ओरिजिनल स्पीड है वो क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, आप इसमें वैल्यू एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैंने स्पीड घटा दी, सॉरी स्पीड अगर मैंने 5 किलोमीटर से बढ़ा दी तो ये 30 हो जाएगी। ओके, तो मेरा टाइम जो है वो 2 आवर्स कम हो जाता है। क्या टाइम 2 आवर्स कम हो जाता है, हाँ। अगर मैं 300/30 करती हूँ तो ये 10 आ जाता है। पहले 12 लग रहा था, अब 10 लग रहा है। ओके, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो रिजल्ट है उसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। जो क्वेश्चन था हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इस पे बेस और एक दो क्वेश्चन करेंगे हम स्पीड डिस्टेंस पे, ताकि ये और क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अब हम लोग सीधे दिवाली के बाद मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो आप सभी को भी हैप्पी दिवाली। आप लोग भी अच्छी सेफ और हैप्पी दिवाली मनाइए। ओके, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।